आदमी को बोलो कि सब काम एक साथ ताड़ दो, मोड़ दो, उल्टा दो, पटक दो, नहीं हो पाएगा। आज तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, आज तुम्हारे पास ताकत नहीं है। कल तक तुम गांव में घूमने वाला छोड़ छाड़ के भाग के एकदम अड़ियल सांड है कि नहीं, गयल पानी भई गयल भनी भई पानी में मन मर्जी मर्जी का मालिक घूम रहे थे, फिर रहे थे। मर्जी हुआ तो गांजा मार लिया, मर्जी हुआ तो दो बेवड़ा मार लिया, मर्जी हुआ तो ताड़ का ताड़ी मार लिया, खजूर का ताड़ी मार लिया, घूम रहा था अड़ियल सांड। अब तुम आ गए हो हमारे गुरुकुल में, अब तुम्हारा नाक को छेदेंगे और रस्सी लगाएंगे लगाम लगेगा। अब बोलेंगे कि काम ताड़ो, तो कहाँ से ताड़ पाओगे? कल तक आरामखोर हरामखोर होके घूम रहे थे, आज मेहनतखोर बनना पड़ेगा। लेकिन मेहनत कैसे करोगे जब तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा? दुर्बल जेनजी अल्फा वाला आदमी कहाँ से ताकत लाएगा? मोबाइल वाला जिंदगी जो ठीक से गिल्ली डंडा भी खेलना नहीं जानता है। हम लोग बचपन में क्या खेलते थे पता है? डाही माकड़ी। डाही मतलब क्या? डाली पेड़ का। हम सब ऊपर चढ़ेंगे, कूदेंगे धड़ाम करके नीचे, डंडा सूंघ के फेंकेंगे, फिर घड़ चढ़ जाएंगे। फिर वो छूने के लिए आएगा, फिर से ऊपर से जब कूदा मारेंगे धड़ाम करके। इसमें फिर पानी में खेलते थे फुट, बचपन का खेल सब हमारा दोस्त लोगों के साथ। बड़ा बड़ा नदी तालाब यहाँ पर है ना इधर, तो पानी में डूबेंगे और इधर से डूब के उधर पार, ठीक है? तो वो आदमी छुएगा तो आउट हो जाएगा, फिर वो चोर बनेगा। तो जो चोर होता है ना, तो डुबक के एकदम थक जाता है, ठीक है? ये खेल था। आजकल के बच्चे कहाँ से ये सब खेल पाएगा? क्रिकेट वाला वीडियो गेम वाला बच्चा, उसके पास वो फिजिकल एबिलिटी कैपेसिटी का कहाँ से आएगा? वो आएगा नहीं। बहुत ज़्यादा होने से प्रोटीन पाउडर खा के थोड़ा सा जिम उम कर लेता है, ऐसा करके, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तीसरा ये है कि हम लोग का अभी तो कोरोना के बाद अखड़ा बंद हो गया, पूछते नहीं बाप दादा से। अखड़ा गुरु थे हम लोग, तो दंड पेलने से लेके, हालांकि मैं कराटे लाइन में चला तो अखड़ा धीरे धीरे डाउन हुआ। हनुमान झंडा उठाना, कुश्ती करना, मलखम करना, ये सब हम लोग का पुश्ते नहीं धंधा था। तो हम लोग बाप दादा सिखाते थे गांव में जाके। तो उस समय जो मेरा मलखम था, तुम तो देख रही है ना कितना वजन था यहाँ मेरा, देखा कि नहीं देखा? हाँ, तो 500 पाउंड का तो डम्बल वम्बल सब पड़ा हुआ है यहाँ। तो ये सब उस समय चल रहा था। आजकल के बच्चे कहाँ से करेंगे? और अगर तुम्हारा फिजिकल नहीं है, फिजिकल पावर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तुम 100 दंड मार नहीं सकते, 100 बैठकी मार नहीं सकते, तो फिर तुम किस बात का मर्द है रे बाबू? तुम क्या औकात है तुम्हारा? तुम इंसान में गिनती में नहीं जाते हो। आज के डेट में मेरे साथ जब एक्सरसाइज करोगे तो सुबह सुबह देखना, नॉन स्टॉप हम मारते हैं, आज भी करते हैं। आज भी सुबह उठते ही मेरा पहला काम, खटिया से उठते ही, तो जब यहाँ मेरा गुरुकुल यहाँ बच्चे लगते, सुबह मेरा पिताजी को पूछना, मेरा पिताजी गुस्सा हो जाते थे। 3 बजे बच्चे सब मेरे घर के सामने लाइन लगाएगा, योगा चलेगा, कराटे चलेगा, आसन प्राणायाम चलेगा, कुश्ती चलेगा, दंड चलेगा। तो मेरा प्रैक्टिस आज भी है। आज मेरा दोस्त लोग इतना बड़ा तोंत, गाल गोल गोल ऐसा करके फुतवा हो गया है, मेरे को पूछता है कब बूढ़ा होगा? हम लोग तो बुढ़वा गए। कारण क्या है? वो फिजिकल एक्सरसाइज, फिटनेस, व्यायाम, योग, और सुबह सुबह मेरा ड्रिंक धन्वंतरी वाला ग्रीन टी से लेके, तुलसी का से लेके, ये मड़ुआ का पानी, त्रिफला का जल, खसखस का पानी, ऐसा करके 12-13 पानी, उसका भी हम वीडियो दिए हैं मेरे चैनल में, अगर कोई देखा होगा तो वो भी सुबह सुबह मेरा ड्रिंक रहता है। रनिंग वॉकिंग, सामने पीछे फील्ड है, रनिंग। ये सब क्यों बोल रहा हूँ? ये सब ये बोल रहा हूँ कि जब तक एक आदमी ये सब नहीं करेगा, तब तक जिंदगी में कोई बड़ा काम अचीवमेंट नहीं कर सकता। तुम देख रहे हो उतना सारा, पूछ लेना वो जो वहाँ रहता है ना, वो अकेले हम मिट्टी खोदे, वो सब, वो गड्ढा खोदना, वो सब बीज सब लगाना, सब अकेले का काम है। हम तो बोलते कि हम कराटे गुरु, हम ज्योतिषाचार्य, हमको सब कोई गुरुजी बोलता है, पैर छूता है, हम इतना बड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट 32 साल हो गया, वहाँ
हम इतना बड़ा प्रोफाइल वाला कार चलाने वाला आदमी और हमको 100 आदमी नमस्कार करता है, हम मिट्टी खोदेंगे? हम गाय का गोबर उठाएंगे? सुबह गोबर कौन उठाया? आग उठाए। मैं उठाया या तुमको बोला ऑर्डर दिया करो बोल के? मैं खुद उठाया। झाड़ू कौन मारा? आग। हाँ, तो ये कर्मयोग है। अपना काम खुद करना, आदत में रखना, अभ्यास में रखना। अपना काम किसी को भी नहीं देना है, खुद को करना। तो ये कैपेसिटी कहाँ से आएगा? तुम्हारे पास ताकत होगा तब ना। इसको बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। और हर एक आदमी को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ले लेना चाहिए। जैसे सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग हो गया, 1 महीना का होता है, ले के रखे रहो, काम में आएगा। 1 महीना का लीडरशिप डेवलपमेंट हम लोग का शिविर चलता है, 1 महीना का लीडरशिप ले लिया, स्किल डेवलपमेंट ले लिया, पर्सनल कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग ले लिया, योगा गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग, 1-1 महीना 2-2 महीना छोटा छोटा ट्रेनिंग। लेकिन 1-1 महीना का ट्रेनिंग 1 साल का ट्रेनिंग होता है, पूरा कमांडो जैसे रगड़ाई होता है। 1 महीना जो पार कर ले आधा से छोड़ के भाग जाते हैं, गुरुजी नहीं सकेंगे, उतना सब नहीं होगा, गुरुजी बोलते हैं। लेकिन जो उस ट्रेनिंग का मज़ा पाया है, जो कैंप का मज़ा पाया है, सब कैंप का वीडियो पीछे पीछे मिल जाएगा। 5 साल 7 साल पहले कोरोना से पहला चैनल में मेरा घुसोगे ना, तो कृषि गुरुकुल, स्वास्थ्य गुरुकुल, संजय जी 75, गो कथा वाचक आचार्य संजय, उस चैनल में जाओगे तो सारा कैंप उप का वीडियो वहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं कैंप। कोरोना के बाद थोड़ा डाउन हुआ, उसके बाद और ग्रुप नहीं कर पाए और फिर इधर चलने लग गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे छोटे ट्रेनिंग इतना कामगार होता है। और देखो, हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं। हम सीखने के नाम पे तो बोलते हैं हम लोग ऑनलाइन से सीख लेंगे। ऑनलाइन से सीख के अगर कोई आदमी या इंसान बनता तो सब बन गए होते ना। फिर गुरु के पास क्यों जाते हैं? फिर साधना स्थल में क्यों जाते हैं? फिर गुरुकुल में क्यों जाते हैं? गुरुकुल साधना का प्रमुख स्थान है, जहाँ पर तुमको एक एनवायरनमेंट मिलेगा। क्योंकि धरती में अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो है एनवायरनमेंट, जिसको बोलते हैं वातावरण, जिसको बोलते हैं ऐसा परिवेश। अगर वो परिवेश नहीं है, गलत परिवेश में है, तुम जहाँ जिस मोहल्ला में रहते हो वहाँ पान बीड़ी सिगरेट गुटखा मांस मछली अंडा कचड़ा दारू बदमाश चोर उचक्के बेईमान सिंह आदि सब पड़े हुए हैं। तुम उस माहौल में अगर तुम निकलोगे तो क्या निकलोगे? तुम देख रहे हो कि तुम्हारे घर के आसपास चोर उचक्के बेईमान सब बैठे हुए हैं। कोई दारू का भट्टी खोला है, कोई ठेका खोला है, कहीं टांग उठाने वाली है, कहीं शरीर बिजनेस करने वाली है, और तुम ऐसे माहौल में हो तो चारों तरफ तो कलुषित परिवेश है ना। अब तुम प्रश्न करोगे हम क्या कर सकते हैं गुरुजी, हम तो किसी को जाके सुधार नहीं सकते हैं। कौन किसको बोलते हैं? कोई समझाएगा भी तो बोलते हैं ज़्यादा ज्ञानी। हाँ, तेरा बाप का क्या हो गया, तुम ज़्यादा ज्ञानी हो। तो क्या मार्ग है? सुनो बता रहा हूँ। सबसे पहला 1 नंबर है परिवेश को परिवर्तन करने के लिए, हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ हवन करो। मेरा हर दिन का हवन होता है, हर दिन हवन। मेरा साधना स्थल में हमेशा लकड़ी तैयार। तुम आज जिस रूम में घुसा था देखना, कल तो संक्रांति है, सत्यनारायण कथा है, कल देखना कल भी हवन होगा, कल बड़ा हवन होगा संक्रांति में। हाँ, कल के बाद संक्रांति अमावस्या पूर्णिमा में बड़ा हवन होता है। अमावस्या रात को तो काली माता का होता है, हालांकि काली माता का तो हर दिन होता है। और दूसरा ये है कि बोलोगे हम तो पंडित आदमी नहीं है, हमारे पास तो ज्ञान नहीं है, तो उसका भी सरल मेथड है। 2 मिनट का, उसको बोलते हैं अग्निहोत्र हवन। तुम यहाँ पर हवन अग्निहोत्र करोगे, 21 मीटर से लेके 21 किलोमीटर के एरिया में जितने सारे पखंडा वेद दूषका इते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तका, सब मर जाएंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएंगे। मैं देखा हूँ प्रैक्टिकली। और जो लोग जिंदा रह भी जाएंगे वो बहुत मिनिमम, कहीं ना कहीं उनके पास आध्यात्मिक शक्ति होगा, पॉजिटिव होगा। और हाँ, हो सकता है उसके बाद कुछ फिर नेगेटिव एनर्जी तो हमेशा बढ़ते रहता है ना, लेकिन तुम्हें बड़ा सेटिस्फेक्शन लगेगा कि इतने सारे दारू बेचने वालों को मार दिया,
इतने सारे मांस बेचने वालों को मार दिया, इतने सारे जो हिंदू सनातन धर्म के विरोधाचार थे सब मर गए। आज अगर तुम देख रहे हो भारतवर्ष में हिंदू सनातन का डंका बज रहा है, राम मंदिर बन गया है, और अभी ये सोशल मीडिया में जहाँ भी देखो हिंदू सनातन धर्म का मान सम्मान ध्वजा उड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग आज रामायण गीता भागवत पुराण भविष्य मतलब बड़े बड़े गहनतम शास्त्र को लेके वीडियो बना रहे हैं। मतलब तो तुम्हारा दिमाग से पार हो जाएगा कि छोटा सा बच्चा वेदांत का इतना डीप नॉलेज रखा है। तो कहाँ से हो रहा है पता है? एनवायरमेंट को चेंज कर दिया। कौन किया? ये पूरा ये जो पूरा श्रेय किसको जाएगा जानते हो? शायद 1925 से एक आदमी ये काम कर रहा था। स्वामी सदगुरुदेव परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार, शांति कुंज, हरिद्वार, वृंदावन। जो लहर लगाए ना, तुम लोग शायद उस समय जन्म नहीं हुआ होगा, हर एक गांव में हवन, हर एक गांव में युग शिल्पी सत्र के बाद हवन करने के लिए जाते थे। तुम वो सब हवन देखे नहीं। हमारा तो जन्म 2003 में हुआ था। हाँ, मैं तो 90 का बात कर रहा हूँ, तुम तो 3 का जन्म हो। मैं 1990 का बात कर रहा हूँ। 10वां महीना था। हाँ, हम लोग देखे हैं 80, 85, 90s, 2000, 2005 तक देखे हैं। 2005 के बाद इनका थोड़ा सा कुछ घटा है, लेकिन विश्व शांति यज्ञ, अरे तुम्हारा आंख नहीं पहुंचेगा ऐसा यज्ञ। 108 कुंडी, 1008 कुंडी, 3000 कुंडी, 5000 कुंडी, हम खुद शामिल होने जाते थे। कलकत्ता का खिदिरपुर डेक, सामने ऐसे गाय काट रहे हैं टोपी वाले मुछ मुंडे गुंडे, और सामने मेरा कथा चल रहा है। सोच लो, आदमी का मतलब भय हो जाएगा ऐसी जगह में, और हम कथा कर रहे हैं, सामने 1000 कुंडी का हवन हो रहा है, कुंड का हवन हो रहा है। ये हवन खाली पीली रावण राक्षस लोग ऋषि मुनियों का हवन को नहीं तोड़ रहे थे। ते देवा भवयन्तु वा, हवन करके उनको शक्ति मिल जाएगा। शक्ति मिलने से जब ते देवा, जब तुम उनको दोगे तो वो तुम्हें देंगे। जब वो देंगे तो जब वो देंगे तो फिर राम मंदिर नहीं बनने वाला चीज कोई सोच सकता था कि भारतवर्ष में राम मंदिर बनेगा? हम लोग जो कर सेवा करते थे उस समय, हम लोग भी सब चलो, तो हम लोग भी चलो, समझ में आ रहा है? हाँ, तो कभी सपना में भी नहीं सोचा जा सकता था कि भारतवर्ष में राम मंदिर बनेगा उस समय। आज तुम लोग देख रहे हो राम मंदिर बन गया है, लाखों लोग जा रहे हैं। हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कहाँ से बना? पावर ऑफ हवन, यज्ञ। इसलिए उस अग्निहोत्र शास्त्र में बताया गया है कि यज्ञ दान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव सुयुक्त सत्य धर्म सनातन। कभी नहीं छोड़ना मरते दम तक ये 5 चीज। और उसमें सबसे पहले क्या बता रहा है? 1 नंबर में यज्ञ दान तपः कर्म स्वाध्याय, ये 5 चीज सनातन धर्म का मेरुदंड है। और सनातन संस्कृति का मूल क्या है? बोला गौ, गंगा, गीता और गायत्री। गौ 1 नंबर में क्या आया? गौ। बिना गौ सेवा का हम खाली पीली यहाँ 1-2 गाय मत देखो। मेरा वहाँ गुरुकुल में जाना, यहाँ हरिया आएगा, वहाँ दूसरा गुरुकुल है, वहाँ गाय गोपाल गौशाला है। और जो बड़ा गाय का है वो हम लोग सामूहिक लेवल पे किए हैं, 197 गाय, वहाँ पर 28-30 गाय, यहाँ पर 40-35 गाय। और आज फोन आया है, हम कल तुमको सुबह डांट के गए थे ना कि ये मोटा भाई और 56 इंच कुछ करता नहीं है गौ माता के लिए। हिंदू सनातन धर्म का रक्षा बिना गौ रक्षा के संभव नहीं। मैं यहाँ से गया, मेरा हवन समापन हुआ और उसके बाद मैं कुंडली देखना चालू किया तो फोन आया कि 45 लाख का प्रोजेक्ट आया है गुरुजी,
आपके नाम पे नया गौशाला खोला जाएगा और लोग उसमें दान करने के लिए सब तैयार बैठे हैं, आप अकाउंट नंबर दीजिए। तो अभी जो गौशाला खुल रहा है वो शायद 1000 गाय का। ये चमत्कार है, समझ में आ रहा है? तो पहले क्या बोला? हाँ, गौ गौ, उसके बाद क्या बोला? गंगा जी, उसके बाद क्या बोला? गौ गंगा गीता, श्रीमद् भागवत गीता। तुम अभी भी मेरे बैग में ढूंढोगे तो गीता निकलेगा, मेरा नाम लिखा है ना, संजय वाच। गौ गंगा गीता गायत्री। और सफलता का मार्ग क्या है? बोला गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधो, यानी सफलता बिना गाय का कभी संभव नहीं है। एक नंबर में कौन आया? गौ। तुमको चाहते तो हम अपना एसी रूम में दे के रख सकते थे ना। मेरा ऑफिस में लंबा हॉल है, एसी रूम है और बढ़िया वाला लेटरिन बाथरूम है और सब कुछ व्यवस्था है। गाय के पास क्यों रखे? गौव्रती बनने के लिए। बिना गौव्रती में जीवन कभी भी, एक ब्राह्मण का जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है। खुद खाओ, पहले गाय को खिलाओ। गाय सोए तो तुम सो, गाय बैठे तो तुम बैठो, गाय उठे तो तुम उठो। गाय के साथ एकात्मक भाव हो, गाय को खुद चराने के लिए लो, उसके पीछे पीछे तुम जाओ, वो खुद जाएगी, खुद आ जाएगी। रस्सी रखे रहना, छोड़ना नहीं। क्योंकि आमने सामने बहुत लोग हैं ना, गलत लोग, इसलिए मैं बहुत सजगता से रखता हूँ। यहाँ 150 गाय रहते थे, अभी तुम जहाँ रहते हो, ये लंबा लंबा पूरा गौशाला था। बाद में सब भूमि माफिया लोग, मुचमुंडे गुंडे टाइप लोग, सब जमीन हड़प लिया, तो फिर गोचर भूमि खत्म हो गया यहाँ। तब जाके हमको शिफ्ट करना पड़ा। और उसके बाद कोरोना का मार पड़ा, तो गाय लोगों को हम कुटी दाना खिला नहीं सके, तो सब जंगल वाला गुरुकुल में आधा भेजे, इधर गुरुकुल में भेजे, तो सब उधर भेज दिया। मेरा खुद, क्योंकि बिना गाय के बिना हम जी नहीं सकते, ठीक है? तो इसलिए मेरा सेवा के लिए मैं ये दोनों को यहाँ पास में रखा हूँ। और जितना सारा लोग देख रहे हो ना, वहाँ पेटी पेटी गुड़ पड़ा है, जौ पड़ा है, तो कोई भी आता है ग्रह शांति करने के लिए, तुम विश्वास नहीं करोगे। देखना, बहुत सारे लोग आएंगे, तुमको भी दान दक्षिणा दे के जाएंगे। कोई तुला दान करता है, कोई पंडित राजी नहीं है तुला दान लेने के लिए, तो गौ के पास करके भयंकर झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, शादी नहीं हो पाना, एक्सीडेंट हो जाना, इसको आके बोल देते हैं और इसको दे देते हैं, खिला देते हैं और ठीक हो जाता है। हाँ, इसका नहीं तो इतना काहे कोई तुम दे। आप बोले थे ना भाई भाई में मतलब लड़ाई हो गई इससे, हाँ, हमारी तरफ गोली तक चल गया है। गोली तक चल गया है, दो लोग खत्म हो गए, दोनों खत्म हो गए। हाँ, एक मतलब मार दिया, इसको पुत्र को, बाप को मार दिया। तो ये सब तो हम लोग ग्रह देख के बोलते हैं। तो इन सभी का मूल तत्व क्या है? गौ। बिना गाय में कुछ संभव नहीं है। दिलीप राजा का बच्चा उच्चा नहीं हो रहा था, दिलीप राजा बांझ हो गया था। गुरु के पास गया, गुरु बोले हम तो कब से तैयार बैठे थे तुम्हारा बच्चा करने के लिए। बोला कैसे बच्चा होगा? बोला जाओ नंदिनी गौ माता का सेवा करो, ये तुम्हारे ऊपर गाय का दोष लगा हुआ है। कैसे गाय दोष लगता है वो मेरे कथा में जाओगे तो मिल जाएगा, बहुत लंबा लंबा विषय हो जाएगा। वो प्रणाम नहीं किया, तुम गाय को दाना मतलब गोग्रास नहीं दिया, अकेले खा गए, तो सब गौ दोष बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में देखने से पता चलता है। गौ के मुख में राहु बैठा है, गौ के कंठ में केतु बैठा है, गौ के पूँछ में हनुमान जी बैठे हैं, गौ के सिंह में रुद्र भगवान बैठे हैं, भैरव जी बैठे हैं, कपाल में काली बैठे हुए हैं, गोमय बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी माता बैठती है, गोमूत्रेश्च गंगा, गोमूत्र में गंगा जी का वास है, और ब्रह्मा विष्णु महेश दक्षिणस्तु सूर्य देवता, बामे तू चंद्रदेव, चंद्र भवे चंद्र देवता, दक्षिण आँख उसका सूर्य है, बाम आँख उसका चंद्रमा है। ऐसे करके पूरा गो सावित्री प्रवक्ष्यामि, गो उपनिषद है, गो का उपनिषद वेदांत का, उसमें गौ का ऊपर पूरा है कहाँ पर कौन बैठा हुआ है। तो इसलिए बिना गौ का साधना में, बिना गौ का सेवा में ब्राह्मण का जीवन और किसी भी मनुष्य का जीवन अधूरा है।
और कोई ग्रह और शांति होने वाला नहीं है। जैसे जितना ज़्यादा गोबर उठाओगे, फेंकोगे, गोबर का स्नान करोगे, गौमूत्र का संग्रह करोगे, गौ माता जैसे जैसे प्रसन्न होते लगेगी, बड़े से बड़ा तुम्हारा जीवन का ग्रह रिष्ट खंडन हो जाता है। तुम अभी जाओगे, मैं बोल रहा था ना, वहाँ मेरा गुरुकुल में एक लड़की अकेले रहती है 55 एकड़ का जंगल में, अकेले लड़की रहती है। अकेले, और आज से नहीं 21 साल से है, कोई नहीं है आसपास, खाना न बना, खुद बनाती खाती, गाय चराती है। ठीक है, मीन राशि का है। उससे बातें आओगे ना तो समझ में आ जाएगा। भयंकर से भयंकर, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम, इवन कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, झूठा केस तक पड़ गया था। उसके ऊपर तंत्र मंत्र जंतर सब हो गया है। ठीक है, आज के डेट में केवल गौ माता का सेवा करते करते पार हो गई। गौ माता का सेवा करते करते पार। आप बताते थे कभी वीडियो में बोले भी हैं। मीन राशि का पहला ढैया खत्म हो गया, दूसरा ढैया इस समय चल रहा है। बाकी सारे मीन राशि का तुम विश्वास नहीं करोगे, अभी मेरे पास मतलब मैं जो मीन राशि का प्रेडिक्शन दिया था, अभी सब उचेक हो चुका है। किसी का टांग कट गया, किसी का आँख फूट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का खुद मर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया मीन राशि वाला, किसी को कुत्ता काट लिया, किसी को मधुमक्खी काट लिया, किसी को बिच्छू काट लिया, किसी का बिजनेस चला गया, किसी का दुकान बंद हो गया। मीन राशि का अभी 2.5 साल 3 साल 7.5 ही नहीं हुआ है। और हाँ, किसी का रोग बीमारी हो गया, किसी का किडनी ऑपरेशन हो गया, किसी का हार्ट ऑपरेशन हो गया, किसी का पेसमेकर लग गया, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोई दवाई खाना चालू कर दिया है, किसी का रोग में नया रोग बीमारी सृष्टि हो गया, किसी का स्किन डिजीज हो गया। अभी तक मीन राशि वालों का, यानी जैसे कुंभ राशि वाले फंसे हुए हैं ना अभी, ऐसे मीन राशि वाले कितने सारे लोग झूठे कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फंस गए। मीन राशि वाले, कुंभ राशि के साथ भी ऐसा हुआ था, मकरों के साथ भी ऐसा हुआ था, और कितने सारों का पैसा डूब गया। शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, किसी को ऋण दे दिए थे, कोई विश्वास करके उसको ठग ठोक के ले लिया था, फुसला के ले लिया था, वापस नहीं मिला, खाने के लिए पैसा नहीं है, सुबह स्कूल फीस देने के लिए नहीं है, ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं है, सोना गहना बेच गया, घर बिक गया, घर बेचने के लिए बैठे हैं, जमीन बेचने के लिए बैठे हैं मीन राशि वालों के साथ। उसका अब तक एक इतना भी नहीं हुआ है, इतना भी कि 7.5 का 100 भी नहीं हुआ है। कारण कौन? गौ माता। ये चमत्कार है। ठीक है, और ऐसे ही एक ठो देखना कुंभ राशि वाला है। कुंभ राशि का भी हालत वही है। अभी एक कुंभ राशि ऐसे ही मेरे कुंडली देखा तो मैं बोला कोई झूठा केस में फंसे रहोगे। बोला हाँ गुरुजी, आपको कैसे पता चला? बोला क्या पता चलेगा, तो तुम्हारा ग्रह कह रहा है, तुम्हारा कुंडली कह रहा है। हाँ, बोला कि हम ऐसे ऐसे गए थे और बोलबम के टाइम में शिव जी के मतलब पानी डालने के लिए कांवर लेके, और हम जिस ट्रक में बैठे थे वो ट्रक वाला 350 किलोमीटर चलाया और रास्ता से उतर के दौड़ के भाग गया। पुलिस पकड़ा, कार फाड़े तो वहाँ से निकला गांजा, और हम सबको लेके अंदर घुसा दिया। और लेकिन हम पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ कि हमको छोड़ दिया, बाकी सब अभी तक 5-5 साल हुआ जेल में पड़े हुए हैं। बोला तुम ऐसे क्या करते थे? बोला गौ सेवा करते थे। और कुंभ राशि वालों के साथ अगर लास्ट 5 साल 5.5 साल का हिस्ट्री सुनोगे ना तो कांप जाओगे। किसी का पैर में दर्द, किसी का घुटना में दर्द, किसी का खट्टी डकार, अम्ल पित्त, बाल झड़ गया, आँख ऑपरेशन हो गया, टांग कट गया, किसी का पेट ऑपरेशन हो गया, किसी का स्कूल फीस ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं है, ऋण में डूब गया पैसा, मतलब सब कुछ तहस नहस कुंभ राशि वालों का। लेकिन कुछ का तो बहुत जो लोग गौ माता का सेवा करते हैं, भगवत मार्ग में रहते हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ जप तप कर्मकांड पंडित दान दक्षिणा ये सब में है, उनको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो कुंभ राशि वाला थोड़ा बहुत भी अनिति अत्याचार किया, शनि बाबा गर्दन मोड़ दिया। मेरी बहन का भी कुंभ राशि है। चतुर्थ में मतलब बैठे हैं 3 ग्रह, शनिदेव, राहुदेव और चंद्रमा। ये तो 20 दोष हो गया ना, भयंकर। तो पहले बोलते थे कि ऐसा कुछ बात नहीं है, बाकी लोग ज्यादा मतलब ओझा को विश्वास करते हैं ना। उनका शादी हो गया है, 2 बच्चे भी हैं, हमसे बड़े हैं वो। हम कहते रह गए कि ऐसा कुछ बात नहीं है, बाकी कोई विश्वास नहीं करता जल्दी ना। हम बोलते थे कि चुपचाप जाइए महाराज जी के पास, अब हमारे कोई अपना आस पास वही उनके पास में बोलेंगे, जाकर रुद्राभिषेक करवाइए, एकदम महादेव को बोलिए पूजा करने के लिए, आप सब भी कीजिए। हाँ,
देखो तो हम लोग बात नहीं माने, फिर बात नहीं माने, उसे को करा नहीं ये चक्कर में पड़ने के बाद, हाँ। पैसा गवाने के बाद सब लोग जब हमारा ही खास बने हाँ। एकदम दोनों एक ही नहीं बात। सुनेंगे, नहीं समझेंगे। देखो क्या है, उसको तो नहीं बुझा रहा था, वो तो गजब कर रही थी, हाँ। सब लोग तो डर रहे थे, हाँ। जाने वाला हम ही थे। ऐसा है, जब आदमी को 7.5 लगता है, या अभी जैसे कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि का 7.5 है, सिंह राशि का ढैया, धनु का ढैया, सबसे खतरनाक कंडीशन सिंह राशि का। ना सुनने वाले हैं, ना समझने वाले हैं, ना मानने वाले हैं। अभी तुम अगर देखोगे, माने जो आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति का जो प्रारूपता है, एग्जैक्टली ऐसा कंडीशन। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि जो बिना फालतू का ट्रम्पू चाचा को दोष दे रहे हैं ना, ट्रम्पू चाचा ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, ऐसा कर रहा है, तैसा कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है। ट्रम्पू चाचा इज द मोस्ट हायर पार्ट ऑफ सिंह राशि से सिंह लग्न। हम टेस्ट करते रहते हैं। सिंह राशि मेरा चाचा, सिंह राशि है कल्लू कल्लन का लिया, सिंह राशि और भी मेरे दोस्त हैं, मैं देखा हूं इनके साथ नौटंकी। मतलब जो ट्रम्पू अभी कैसा कर रहा है, सुबह बोलता है टैरिफ लगा देंगे, शाम को बोलता है 50%, फिर दूसरा बार बोलता है 500%, फिर बोलता है युद्ध कर देंगे, फिर बोलता है वेनेजुएला ले लेंगे, फिर बोलता है हम वो अंटार्कटिका ले लेंगे, फिर बोलता है खुमनई कहाँ है भाई, उस दाढ़ी काट के उसको पूरा इराक में ईरान बम डाल दो। देख रहे हैं ना। हाँ, फिर बोलता है कि मोदी माई बेस्ट फ्रेंड, फिर बोलता है कि मोदी पर टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या स्थिति है? इसको बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति, क्या करे क्या नहीं, मूढ़ता। और इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कंडीशन है। इसको तुम ना समझा सकते हो ना बुझा सकते हो। एक मेरा भैया है, हमसे बड़े, उनका शादी भी सब हो गया है, वो भी कुंभ राशि के, दुकान करने के लिए बोल रहे थे। अब दुकान मकसद पे कर लिए है, अब बोल रहे कि दुकान नहीं चलाएंगे, जॉब करेंगे। हाँ, वही है ना। ठीक है, अब देखो सिंह राशि में केतु बैठा है, कुंभ राशि में राहु बैठा है। अब बोल रहे थे हाँ, वो तुम जाओगे शाम को, अभी वो कल्लू के पास, तो पैर छू लेगा, गुरुजी प्रणाम कहेगा, एकदम गला उला मिल लेगा। सुबह जैसे हुआ तो बोलेगा भागो साला, कौन गुरुजी है बोलेगा। ठीक है, ट्रम्प चाचा जैसे का हालत है। मैं समझता हूँ भाई, ग्रह इसको पकड़ा हुआ है, क्या करें। अभी मतलब 2 मिनट में एक बात, तीसरा मिनट में तीसरा बात। अभी बोलेगा हमको इतना बड़ा जमीन क्या करना है, बाद में बोलता है जमीन ले लेंगे। ठीक है, अभी बोलेगा ठीक है, और ये खाना खाओ, खाना खा लिया, बोले मेडिसिन खाओ, बोले मेडिसिन खाओ और जाओ। फिर तुम जब चले जाओगे ना, तो पीछे से जाके फिर बुला के लाएगा, क्यों जाओगे, आ जाओ, सो जाओ। सुबह हुआ नहीं हुआ, तुमको बोले गर्म पानी बना दिए, नहाओ और भागो। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा विक्रमादित्य सिंहासन। विक्रमादित्य सिंह बैठा हुआ है, तो सब ले जाओ, खा जाओ, पकड़ लो, और जहां उतरा तो तलवार लेके दौड़ाता है। ठीक है, तो सिंह राशि राजा आदमी वहां पर बैठा है। कि मैं दोष नहीं दे रहा हूं किसी सिंह राशि को, तुम देख लो, किसी भी ट्रम्प चाचा को दोष दे रहे हो। ट्रम्प चाचा जैसा हालत है, हर एक सिंह राशि का किसका कम रहेगा, किसका ज्यादा रहेगा, लेकिन यही कंडीशन तुमको दिखाई देगा, और इनको नहीं समझा सकते हो। कभी कभी हमारा भी ऐसा ही होता है गुरुजी। क्या करें। तो उनको कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं समझा सकता। और हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो कि गुरुजी आप थोड़ा सा सहायता करना चाहिए। इनको तुम सहायता करने के लिए भी दौड़ोगे ना, तो तुमको भगा देंगे। और तुम जहाँ इनको फ्री में, क्योंकि हम ज्योतिषी लोग हैं, बहुत कुछ बात खुल के नहीं बोलते हैं, मना है सब बात खुल के बोलने के लिए। लेकिन जब तुम बोलने लग जाओगे तो फिर बोलेंगे डरा रहा है। तो लेकिन हम ऐसे लोगों को देखते हैं, तो जाके मेरा चाचा को या वो कल्लू कल्लन कलिया को, भाई ठीक है इसका फूक झाड़ के ठीक कर देंगे, देखो तुम्हारा तो बाप मिथुन राशि का है, और जाके बोल भी रहा हूँ कि देखो अभी मिथुन वालों का फट के फूल होने वाला है, और क्योंकि मिथुन का बुध अभी अष्टम में जाएगा, और सूर्य मंगल अष्टम, मिथुन राशि का सोचो, सूर्य भी जाएगा, मंगल भी जाएगा, बुध भी जाएगा, शुक्र भी जाएगा, चंद्रमा भी जाएगा। 8 ग्रह मिथुन राशि का अष्टम में जाने वाले हैं।
मैं बोल भी रहा हूँ कि बाबू अष्टम, इसलिए मैं दौड़ के आया क्योंकि अदरवाइज मेरे पास फोन आएगा। मुझे पता है मेरा गुरुजी मिथुन राशि के हैं, और जब जब अष्टम में कोई ग्रह जाता है तो वो सोचो, जो आदमी सुबह 5 बजे से पूजा करता है दिन का 2 बजे तक, 2 बजे फिर थोड़ा सा खाया कि नहीं, उनका गद्दी में जाके बैठ जाते हैं, उनका लोग आते हैं, किसका चावल दिखाना है, किसका नाखून दिखाना है, किसका कुंडली दिखाना है। ऐसे आदमी जो मतलब 8 घंटा 9 घंटा डेली का पूजा है, उस आदमी को ग्रह नहीं छोड़ते, तुम किस खेत का मूली हो? मैंने बोला ऐसा कोई है तो बोलो। मैं बोला हाँ है, कर देंगे हमारे पास। तो हंस दिया ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं बोला यार, अगर समस्या है तो समाधान भी है, रोग है तो मेडिसिन है, ग्रह दशा है तो ग्रह का काट भी है, रेमेडी भी है, उपाय भी है। तुम करोगे ही नहीं हो, बोलोगे फल नहीं मिलता, तो दोष किसका? समझो बात को, तुम करोगे नहीं हो, बोलोगे मेरे को फल नहीं मिलता है। मेरे को मतलब ये गॉड गिफ्ट समझ लो, बचपन से समझ लो, साधना का शक्ति, ये नहीं बोलना चाहिए अंदर का सिद्धि का बात। बहुत दिन से मेरे को एक स्वामी जी महाराज मना किए, हम किसी को छू के बीमार कर देते थे, ठीक कर देते थे, फूक के ठीक कर देते थे, देख के ठीक कर देते थे, ये मेरा आंतरिक शक्ति था उस समय। तो मेरे को एक गुरु जी महाराज, बहुत बड़ा सन्यासी, बोले नहीं मत करो, दूसरे का दंड तुम अपने सर पे क्यों लेते हो? तब से मैं बंद कर दिया था। देखो मैं बोलता हूँ और बिल्ली रंभा रही है, मिथुन राशि का बात बोल रहा हूँ और बिल्ली देख रहा ना, बिकटाल रड़ी है ये, और जिसके घर में अभी ये रंभा रही है ना, वो सिंह राशि का है सामने वाला, और उधर वाला मिथुन का है ठीक है। और बिल्ली अगर किसी के घर में रंभाए तो समझना कि विपद आने वाला है पक्का, ठीक है। ऐसे ऐसे चिल्लाए तो ये बिकटाल रड़ी बोलते हैं उसको। तो जो भी हो, और संध्या समय, रात्रि समय में और ख़तरनाक है। मैं कल से देख रहा हूँ चला ऐसे हो रहा है। तो मतलब हम लोग बहुत सारा, मतलब शादी उदी टूट गया होगा, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा झगड़ी होता होगा, परिवार में झोल झमेला झंझट झगड़ा होगा, तंत्र बाधा चलता रहेगा, एक के बाद एक उसका तंत्र बाधा आता रहेगा, दुकान बिजनेस धंधा पानी बंद हो गया होगा, किसी प्रकार का कार्मिक बाधा रहेगा, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन का भय, सपना, बुरा सपना इत्यादि आता रहेगा, किसी किसी का बार बार ऐसे बीमारी एक के बाद एक आता रहेगा। तो ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, उसमें यंत्र बना के, यंत्र के अंदर छोड़ के, यंत्र सिद्धि करके पूरा चंडी पाठ करके वो पानी नवरात्र के समय और ऐसे टाइम पे भी, क्योंकि मेरा डेली का 3 चंडी पाठ, दो चंडी पाठ होता है। एक तो सप्तश्लोक की सप्त चंडी पाठ जो तुम्हारा सप्तशती वाला, और एक ठो काली वाला, मेरा डेली का पाठ है, डेली का हवन है, और डेली का 121 माला का मंत्र जाप होता है। तो कितना टाइम देते होंगे सोचो, किसी का कल्याण क्या इतना आसानी से हो जाता है? तो बहुत सारे लोग ऐसे, उनका घर में झोल झमेला झंझट झगड़ा समाधान होता है, तो जिनको पता है पानी लेने के लिए आ जाता है, तो उनको मंत्र फूंक के पानी दे देते हैं। तो बहुत मानता है मेरे को। और मैं जैसे गाड़ी लेके जाता हूँ ना कहीं, तो उनको पता चल जाता है कि आगे गुरुजी आए हैं, तो कोई विभूति के लिए मेरा हवन का विभूति लेता है, कोई पानी लेता है, ऐसे बहुत सारा और भी मेरा प्रोडक्ट वगैरह है वो लोग लेते हैं। किसी से कोई डिमांड नहीं करता, जो जैसा दक्षिणा दे दिया, क्योंकि मेरा यजमान है, यजमानों से थोड़ी पैसा मांगते हैं। लेकिन तुम क्लाइंट से पैसा मांगोगे ना, यजमान से तो पैसा नहीं मांग सकते। लेकिन वो लोग का इंतजार रहता है कि गुरुजी आएंगे, कहीं हवन करने गए तो बोल दक्षिणा वक्षिणा दे देंगे, बोले गुरुजी महाराज आने का टाइम थोड़ा विभूति ले आइएगा, थोड़ा सा पानी ले आइएगा, थोड़ा सा अग्नि का चरू ले आएंगे। अभी हमारा बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, ये तुम्हारा 27, 28, 29, 30, 31 हमारा शून्य ब्रह्म कल की यज्ञ होगा। तो शायद तुम रहोगे तो जाओगे वहाँ, देख के पूरा 5 दिन सेवा दे के आना गुरुजी का हवन का। अभी चलेंगे, चलो अभी निकलते हैं, गुरुजी का बुलावा था। तो वहाँ से निकलता है यज्ञ चरु, बहुत लोग आते हैं, सहायता करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। हाँ, यज्ञ चरु निकलता है। अभी तो गुरुजी बहुत बूढ़ा गए, मतलब 2 बार मरणासन्न हो गए थे, शरीर छोड़ने वाले थे। तो बोले कल्कि का दर्शन करेंगे फिर जाएंगे बोल के। तो वो देख लेना, वो तुम्हारा किस्मत है, उनको दर्शन मिल जाएगा आज। तो हम मंत्र करके दे देते हैं। हम गए भी हैं कि ये लो हम कर देंगे बोल के, हमें पता है कि
और उसके सामने बोल भी रहे कि देखो अभी मिथुन का ऐसा ऐसा होने वाला है, अगला महीना से शुरू हो जाएगा, 15 तारीख के बाद ये जो मकर संक्रांति के बाद बुध सूरज घुस जाएगा, और उसके बाद मिथुन वालों के लिए अष्टम में 5-5 ग्रह बैठेंगे, बहुत कष्ट मिलने वाला है। वो बुढ़िया बोल भी रही है कि हाँ ठीक है, ऐसे कुछ है तो बोल कर दो, हम करने के लिए भी तैयार बैठा है, लेकिन विनाश काले तो वो शायद सोच रहा है कि कोई तंत्र मंत्र जंत्र गुणी गारडी करने वाला है, या उसका मान सम्मान कहानी हो जाएगा, इसको भगाओ, या कोई और। समझ में आ रहा है ना? तुम सहायता करने के लिए भी जाओगे तो सामने वाला तुमको लात मार के भगा देगा। कुछ और समझने लगे। हाँ, तो हम लोग ये एक बार मेरे साथ नहीं हुआ, 2-3 बार ऐसे ही, और ऐसे ही लोगों के साथ हुआ है। एक का वास्तु करने के लिए, और तो मैं उसको बोल दे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसको शायद लगा कि पंडित जी ठकेंगे। अरे मेरा रेट 50 में 3 ठो है। मैं अगर आउटडोर सर्विस में जाता हूँ तो एक में 5 ठो लेता हूँ, और तुमको फ्री में सेवा करने आया तो इसलिए कीमत नहीं दे रहा है, तुम गधा समझ रहा है। ऐसे एक बहुत बड़ा तिवारी जी हैं, बहुत बड़ा ढाबा उनका है, तो बिना प्याज लहसुन मांस मछली अंडा का खोले थे, तो बाद में उनका ग्रह पकड़ा उनको, तो फिर गलत वास्तु और मांस मछली अंडा करके बड़ा वाला ढाबा खोल दिए। बोला देखो पुण्य बल के कारण यहाँ किया, और अभी देखो ग्रह कैसे खींच रहे हैं, अभी फट के फूल हो गया ना। तो फिर आए थे, मैं बोला नहीं बाबू, अब आचार्य संजय का फीस लगेगा, मुफ्त का सेवा था ना, इसीलिए केयर नहीं किया। कलयुग है ना, फ्री में जब तुम किसी को कुछ समझा देते हो, बता देते हो, तो बोलता पगला आदमी है, कुछ बात है, कोई ऐसे कुछ डरा रहा है, कुछ पंडित जी ठगेगा। तो हम हंसते हुए आ गए। जब फट के फूल हुआ और फ़ोन करने लगा, फ़ोन किया तो फिर हमारा ऑफिस में पकड़े, बोले आचार्य संजय वास्तु का तो 1 में 5 ठो सुन, और वो मिनिमम 5 में 4 ठो सुन लगेगा। हैं? बोला वास्तु में इतना रेट? बोला हाँ। बोला खाली बात करना है। बोला बात करोगे तो 3 में 3 गो सुन लगेगा, आधा घंटा बात करो। बोला ऐसा है क्या? बोला हाँ ऐसा है। अरे हम तो कितना बड़ा हीरा को छोड़ दिए। बोला आप छोड़ो, क्या करें, मुफ्त में सहायता किया तो आदमी वो नहीं देता है आज के डेट में। ये अनुभव है। आज अगर हम लोग, नहीं तो हम लोग तो जितने यजमान कोई 1 रुपया नहीं मांगते हैं, जो हम लोगों का पुश्ते नहीं, बाप दादा का जितना यजमान है, कितना 100 साल 1000 साल से हम लोगों का यजमान लोग हैं, वहाँ जाके थोड़ी बोलेंगे कि फीस नहीं देगा तो बात नहीं होगा। तो पूरा गांव में घुसते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा गांव, जितना लोगों का कुंडली दिखाना होता है करेंगे, पूजा पाठ करना पड़ेगा। अरे वो लोग जो देते हैं तुम लोग नहीं दे पाओगे। साल भर का पूरा चावल दाल मसूर उड़द सब वहाँ जाते हैं तो ट्रक लेके जाते हैं ठीक है, तो पूरा गांव का गांव होता है। तो तुम क्या फीस देते हो? 3 में 3 टोसुन, 5 में 3 टोसुन क्या दिखाते हो? उससे ज़्यादा वो लोग देता है। जो प्यार है वो प्यार सम्मान पैर धो के पीते हैं वहाँ। जितना हमारा 36 गांव है यजमान, हम लोगों का यजमानी माने समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहे। उस गांव का जितना पूजा पाठ काम धाम जो भी सब हम ही से होगा। हमारे वंश के पुरोहित ही जाएंगे। अगर मैं जा नहीं पाए तो फिर मैं किसी और असिस्टेंट को भेजूंगा। जो असिस्टेंट जाएगा वो पूजा वहाँ करेगा तो 27% मुझे देगा 70% वो लेगा। और बीच का 7% हमारा ब्राह्मण समाज में जाएगा। ठीक है, ये ब्राह्मण शासन का नियम है। तो अब समझ में आ गया कि ये लोग, तुम अगर किसी को भी, मेरा पिताजी बार बार बोला करते हैं कि जब तक तुम्हें कोई नहीं पूछे तुम उसका लेकिन क्या करें, ये दिल नहीं मानता है। समझ लो। अब सामने वाला अगर नहीं समझेगा कि भाई ये क्यों आया है, क्यों आए हो, कहाँ आए हो, क्या उत्तर है उसका? तिवारी जी को बोला देखो, अब आपको प्यार करते हैं, मान सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि तुम अकेले आदमी हो जो यहाँ पर इतना दिन से बिना मांस मछली अंडा का होटल चला रहे हो। हम अगर साथ नहीं देंगे तो हमें भूखे मर जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारा मान करने के लिए, तुम्हारा सम्मान करने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए। प्यार करते हैं इसलिए आए। नहीं, हमें नहीं लगता है प्यार करते हैं, फिर क्या करेंगे? तिवारी जी को कौन समझाए? ग्रह पकड़ा है उसको, समझ में आ रहा है? तिवारी जी जब 50,000 देगा तभी उसका काम होगा, नहीं तो लाख रुपया दे के पूरा मान सम्मान के साथ गाड़ी भेजेगा तब जाएंगे। हम उसको बोला देखो, हमारे पास बड़े बड़े ढाबा वाला हम 1 लाख क्या 2 लाख मांगे तो भी देने के लिए तैयार है।
ढाबा बंद हो जाता है तो। लेकिन हम नहीं जाते हैं इसलिए क्योंकि मांस मछली अंडा दारू रंडीबाजी का धंधा करता है। तुम्हारे पास इसलिए आए हैं उतना दूर से, 400-500 किलोमीटर दूर से, इसलिए यहाँ पर टाइम दे रहे हैं क्योंकि हम प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं कि ऐसा कोई नबुल काम कर रहा है। और क्या छाती फाड़ के दिखाएं कि हम तुम्हें प्यार करते हैं? कौन कोई जाएगा? सोचो तुम रोड में जा रहे हो, ट्रैफिक जाम हो गया। अभी तुम जो उस दिन, हम एक दिन पहले आ जाते, लेकिन ट्रैफिक जाम बाबू राउरकेला से संबलपुर तक पूरा जाम। वो तो 6 लेन है, एक साइड का पूरा रोड बंद है, एक तरफ रास्ता कर दे, एक ही तरफ गाड़ी जाना आना, गाड़ी बैठे हो पकड़े रहो ऐसे करके गाड़ी चालू है। हाँ, तो कितना सोचो, लाइफ रिस्क है। उतना दूर से दौड़ के तुम्हारे पास जाते हैं और तुम अगर ये नहीं समझोगे और तुम्हारे अंदर अगर वो भाव नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं? बोलेंगे ग्रह का दोष है। तुम्हारा तो दोष नहीं देंगे ना, तुम्हारा दोष देके क्या करना है? तो हम कभी कभार मुफ्त का किसी के ऊपर दया कर देना हमारे लिए भारी पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आज मुफ्त में है। चलो हम पंडित आदमी, चतुर चालाक आदमी हैं, एक काम में जाके तुम्हारा काम कर देते हैं कि चलो, हम लोग उड़िया में बोलते हैं यात्रा देखा भी हो गया और बैलून बिका भी हो गया। यात्रा देखा मैंने, समझ रहे हो? जहाँ जा रहे रास्ता में काम भी हो गया। नहीं, यात्रा देखा मतलब जैसे रथ यात्रा। अच्छा, तो हम रथ देखने भी गए थे और कुछ बैलून भी ले गए थे, बेच के आ गए। हाँ, दोनों काम हो गया। ठीक है। तो ये खेल होता है। तो ये चीज़ क्या है कि तुम्हारा भाग्य में होने से होगा, तुम्हारा भाग्य में नहीं है तो कहाँ से होने वाला है? और ग्रह अगर सोचो तुम्हें दंड देने वाले हैं तो मेरा बाप भी बचा नहीं सकता तुमको, ब्रह्मा विष्णु भी, महेश्वर भी नहीं बचा सकते। तुमको भुगतना ही पड़ेगा, भोगो, क्योंकि बिना सकाले वो उसको खींचेगा ग्रह। तुम उसका अच्छा करने जाओ तो भी वो नहीं करने देगा। और जो लोग विश्वास करते हैं उनका काम हो जाता है। थोड़ा सा पानी फूंक के दे देते हैं, काम हो जाता है। थोड़ा सा नमक फूंक के दे देते हैं, काम हो जाता है। थोड़ा सा धूल फूंक के दे देते हैं, काम हो जाता है। थोड़ा सा भभूत दे देते हैं, काम हो जाता है। आस्था भी और विश्वास भी। आस्था भी विश्वास। मैं शुरू में क्या बोला, कोई बोलता है ना कि यीशु बहुत बड़ा भगवान थे, एक मछली और एक रोटी को सबको खिला दिए। तो हमारा यहाँ तो होटल का छोटा छोटा बच्चा लोग वो 5 किलो आटा और 1 किलो तेल में, और मेरा गुरु का तो तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अन्न पुण्य सदा पुण्य शंकरी प्राण बल्लभे, ये तो हमारा पुश्तैनी विद्या है। तुम्हारा यीशु क्या बांट दिए? यीशु भगवान अपने जगह में बांट दिए। हमारा यहाँ तो बिना भगवान वाले कर देते हैं। ठीक है, यीशु भगवान थे, ठीक है, उनके पास मिराकिल था, छू के बीमारी ठीक कर देते थे। हम लोग तो करके ठीक कर देते हैं। मेरा गुरु के पास अभी भी जाओगे ना तो लाइन लगाया होगा, बीमारी ठीक। छूने के लिए भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 3 फुका मारा और बीमारी ठीक हो जाता है। कितना जाके देखोगे आदमी लाइन लगा रखा है, तो तुम किसको भगवान बोलोगे? तब तो मेरा गुरु को तो भगवान ही बोल दो। भगवान चीज को प्राप्त। ठीक है, ये तो सामान्य सब योग सिद्धि सब है ना, ये कोई बड़ा बात नहीं है। ये भारत का बहु पुरातन विद्या है, हम जानते नहीं है, इसीलिए वो बाइबल पढ़ के बोलते हैं कि यीशु भगवान छू के ठीक कर देते थे और एक मछली को सबको खिला देते थे। सब लेकर गए, नहीं लेकर गए, नहीं लेके नहीं जा सकता है, नहीं वो अंदर कर गए।